1964 से लेकर 1967 तक मैं पैन अमेरिकन एयरवेज का नकली एयरलाइन पायलट बनने में कामयाब रहा और 20 लाख मील से भी ज्यादा मैंने फ्री में उड़ानें भरी। और उसी दौरान मैं जॉर्जिया के एक हॉस्पिटल में चीफ रेसिडेंट पीडियाट्रिशियन था और लुसियाना के एक राज्य में अटॉर्नी जनरल का सहायक भी था। और जब मैं पकड़ा गया तो मुझे यूनाइटेड स्टेट के इतिहास का सबसे खतरनाक नौजवान ठग कहा गया। मैंने 26 देश और यूनाइटेड स्टेट्स के 50 राज्यों में नकली चेक्स की मदद से करीब 4 मिलियन डॉलर्स कैश कराए और ये सब मैंने किया अपनी 19वें जन्मदिन से पहले। मेरा नाम है फ्रैंक विलियम एबिगनेल। तो आज पहली बार वो यहाँ हमें सच्चाई बताने जा रहे हैं और हम शुरुआत करने जा रहे हैं किट्टी के सवालों से। थैंक यू। नंबर 1, तुम एक हुनरमंद और काबिल नौजवान हो तो फिर तुमने कोई ईमानदार काम क्यों नहीं चुना? दरअसल सवाल था ज्यादा पैसे कमाने का। जब मेरी उम्र कम थी मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने सोचा यही आसान रास्ता होगा। अच्छा। नंबर 2, मुझे ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा है। वो कौन था जिसने आखिरकार तुम्हें पकड़ा? उसका नाम था कार्ल हेनरेटी। लेकिन क्या? कार्ल हेनरेटी। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की FBI से आया हूँ। वहाँ से आए हो? हाँ तो क्या चाहिए? मुझे अमेरिकन कैदी एबिगनेल से मिलना है। अच्छा वही कैदी से मिलना है। मिलवा दो। अच्छा तो पहले बोलना था ना। तो पेपर्स चेक कर लिए? हाँ थैंक यू सर। हाँ सर। आप यहाँ बैठेंगे, आप उस दरवाजे को नहीं खोलना और आप उसे यहां से कोई भी चीज अंदर मत देना, कुछ भी नहीं। गौर से सुनते रहो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इनके बीच में क्या बातें हुई थी। यस सर। गॉड। जानते हो थोड़ा जुकाम मुझे भी है। यूरोपियन कोड के मानवाधिकार के तहत जो दफाएं तुम पर है मैं वो बताने आया हूँ। दफा 1 के अनुसार प्रत्यार्पण की अनुमति देते समय यह तथ्य जहन में रखा जाना चाहिए कि किया गया गुनाह संबंधित देश में कानून के तहत दंडनीय हो और अधिकतम कैद। मेरी मदद करो फ्रैंक, नाटक बंद करो। मदद करो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अभी 16 पेज और बाकी है, ध्यान से सुनो। दफा 2, अगर प्रत्यार्पण की अपील एक से अधिक अपराधों के संबंध में की गई है तो अपील करने वाले पक्ष को देश का कानून स्वाधीनता से वंचित। फ्रैंक, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। मरेगा नहीं। डॉक्टर को अभी बुलाओ। अच्छा। डॉक्टर को बुलाओ। फिक्र मत करो फ्रैंक, डॉक्टर बस अभी आता ही होगा। ले आओ इसके, ले आओ। इधर लेटा दो। फ्रैंक तुम सुन रहे हो ना, चिंता मत करो, मैं आराम से लेकर जाऊंगा। लेटा दो, छोड़ दो उसको। हाथ धो पहले अपने हाथ धो लो सब अपने। चलो धो लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अपने हाथ धो रहे हैं, वो जुओं से भरा हुआ है। इस आदमी को अमेरिका के लिए रवाना होना है। हाँ तो इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। देखिए बात सुनिए, डॉक्टर कल आएगा। मिल जाएगा। मैंने इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की, तो मेरी मेहनत को जाया मत करो। अगर ये मर गया तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। ढूंढो उसे। सर 1 नंबर का नौटंकी है, छोड़ना नहीं था सर। बोला था सर, उसको नहीं पड़ेगा फिर। आता रहता है।
खबरदार जो अल्लाह किया। ठीक है कार्ल, घर चलते हैं। न्यू रोशेल शहर का ये रोटरी क्लब 1919 में बनाया गया, जो अपने आप में एक इतिहास है। और इन सब सालों के दौरान हमने केवल कुछ ही काबिल इंसान देखे जिन्हें हमने लाइफ टाइम मेंबर का सम्मान दिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अब तक हमने 57 नामों को यह सम्मान देकर इस दीवार पर प्रतिष्ठित किया है, और आज रात उसमें एक और नाम जोड़ा जाएगा। तो प्लीज स्वागत कीजिए मेरे खास दोस्त का, जो हमारी पेंसिल शार्प करते हैं और पेन दुरुस्त रखते हैं, फ्रैंक विलियम एबिगनेल। क्या बात है, बहुत अच्छे। Thanks, Mr. Mayor. Thank you very much. आज मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मेयर रॉबर्ट वागनर का, और क्लब के प्रेसिडेंट जैक बार्न्स का। सबसे ज्यादा मैं खुश हूं अपनी पत्नी पॉला को यहां पाकर, और मेरे बेटे फ्रैंक जूनियर। फ्रैंक, यहां आओ, आओ यार। वो सामने ही बैठा है। दो चूहे दही से भरी बाल्टी में गिर गए थे। पहला वाला बहुत जल्दी हार मान गया और डूब गया, लेकिन दूसरे ने हार नहीं मानी। उसने इतनी कोशिश की कि आखिरकार उसने दही को मथ कर मक्खन बना डाला और उस पर चढ़ के बाहर आ गया। जेंटलमैन, और इस वक्त मैं वो दूसरा वाला चूहा हूं। Congratulations, Mr. Frank. That's great. तुम अपने डैडी से भी अच्छे डांसर हो फ्रैंकी। सुना आपने डैडी? मजाक कर रही है। लड़कियां इसके डांस की दीवानी होंगी। इसे वो डांस दिखाओ जो तुमने मेरे लिए पहली बार किया था। वो किसे याद है? फ्रांस के उस गांव के लोग हम अमेरिकन को देखकर इतने खुश थे कि उन्होंने हमारे लिए एक शो रखने का सोचा था। इसलिए उन्होंने 200 सैनिक इकट्ठे किए। हाँ, हम जानते हैं वो कहानी डैडी। और उस छोटे से हॉल में, और जो स्टेज पर जाने वाला पहला व्यक्ति था वो तुम्हारी माँ थी। और उसके डांस शुरू करते ही, जानते हो, उससे पहले मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी। इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत, खूबसूरती का महासागर। इसे देखकर वहां सभी पागल हो गए थे। आपके लिए पागल हो गए थे, सुना आपने? तब फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं इसके बगैर फ्रांस से नहीं जाऊंगा। और मैंने वही किया। वही किया। सच है। ओह नो, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मॉम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फ्रैंकी, कोई बात जल्दी से नहीं। टॉवल लेके पॉला, हाँ, छोड़ो हाँ। ना। मेरे साथ डांस करो पॉला। तुम्हारे साथ डांस करते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है।